हमारी सीरीज की शुरुआत लुका से होती है, जो एक खूबसूरत हाई स्कूल स्टूडेंट है और जिसका फोन सुबह से ही लगातार बजता रहता है। वह इतनी ज्यादा लेजी है कि कभी कभी फोन अपने पैरों की उंगलियों से भी रिसीव कर लेती है। जब वह कॉल उठाती है तो उसे पता चलता है कि उसका क्लासमेट जॉन उसका इंतजार कर रहा है ताकि दोनों साथ स्कूल जा सकें। यह सुनते ही वह फौरन बेड से उठती है, जल्दी जल्दी तैयार होती है और नीचे की तरफ दौड़ लगाती है। जैसे ही वह ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचती है, उसकी माँ उसे आवाज देती है और खाने का एक बैग उसकी तरफ उछाल देती है। क्योंकि लुका हर काम बहुत तेजी से करती है, वह बिल्कुल सही वक्त पर अपना बैकपैक खोलती है और बैग सीधा उसके अंदर गिर जाता है। घर से बाहर निकलते ही उसकी मुलाकात जॉन से होती है। जॉन उसका बचपन का दोस्त है, जो बचपन से उसके साथ ही बड़ा हुआ है। वह बहुत शांत और थोड़ा सा रिजर्व्ड नेचर का लड़का है। जल्द ही हमें पता चलता है कि लुका का सबसे पसंदीदा काम जॉन को तंग करना और उसके साथ मजाक करना है। वह अक्सर उसे एम्बैरेसिंग सिचुएशंस में फंसा देती है और चाहे जॉन कितनी ही बार उसे रोकने की कोशिश करे, लुका उसकी बात कभी नहीं सुनती। इतना ही नहीं, लुका उन तमाम लम्हों की फोटोज और वीडियोस भी सेव करके रखती है ताकि जब कभी उसका मूड खराब हो, वह उन्हें देखकर हंस सके। खुशकिस्मती से दोनों एक ही स्कूल और एक ही क्लासरूम में पढ़ते हैं। स्कूल जाते हुए लुका वही गाना गाती रहती है जिसकी जॉन अपने बैंड परफॉर्मेंस के लिए प्रैक्टिस कर रहा होता है। उस बैंड की एक मेंबर मेरी है, जो जहाँ भी जाती है सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच लेती है। हमें पता चलता है कि स्कूल के ज्यादातर लड़के उसे पसंद करते हैं और अगर वह उनकी तरफ सिर्फ एक नजर भी देख ले तो वह खुश हो जाते हैं। लेकिन जॉन बिल्कुल अलग है। उसे मैरी में कोई खास बात नजर नहीं आती। ये बात तब साफ हो जाती है जब मेरी उससे बात करती है और जॉन बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नजर नहीं आता। मैरी के जाने के बाद लुका उसके बालों की खुशबू से इतनी मुतासिर हो जाती है कि जॉन उसे सरकास्टिक अंदाज में कहता है कि वह हद से ज्यादा एक्सेजरेट कर रही है। बाद में लुका अपनी दोस्त मून से मिलने जाती है, जो देखने में ऐसा लग रहा होता है जैसे उसे उसके पसंदीदा लड़के ने रिजेक्ट कर दिया हो। मून उस लड़के के सामने खड़ी होती है और उसकी आंखों में आंसू नजर आ रहे होते हैं, जबकि वह लड़का आराम से उसे बताता है कि वह पहले से किसी और को डेट कर रहा है। उसके चले जाने के बाद लुका और उनकी एक और क्लासमेट उसे तसल्ली देने आती है, लेकिन वह दोनों हैरान रह जाती हैं जब मून बताती है कि यह सब सिर्फ एक ड्रामा था। असल में उसने उस लड़के से पैसे उधार लिए थे और वह सिर्फ चाहती थी कि वह उसे तंग करना छोड़ दे और उधार वाली बात भी भूल जाए। उसकी फ्रेंड्स उसकी एक्टिंग स्किल्स देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाती हैं और कहती हैं कि उसमें वाकई जबरदस्त टैलेंट मौजूद है। कुछ देर बाद तीनों लड़कियां ड्रिंक्स पकड़े हॉलवे में चल रही होती हैं। तब मेरी उन्हें रे नाम के एक नए स्टूडेंट के बारे में बताती है, जो उस दिन उनके स्कूल ट्रांसफर होने वाला होता है। अचानक एक बॉल आकर उनसे टकरा जाती है और उनकी सारी ड्रिंक्स गिर जाती हैं। पता चलता है कि इसके पीछे जॉन का हाथ है। लुका बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि वह पहले ही काफी परेशान हो चुकी होती है। वह सीधा क्लासरूम में जाती है, बॉल उठाती है और विंडो के जरिए वापस जॉन की तरफ फेंक देती है। जब जॉन उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो लुका उसे पहले अपने गीले कपड़ों की तरफ देखने को कहती है, लेकिन जॉन ठंडे लहजे में जवाब देता है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, कपड़े थोड़ी देर में खुद ही सूख जाएंगे, इसलिए इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं। यह सुनकर लुका पूरी ड्रिंक उसके ऊपर फेंक देती है और दोनों के दरमियान जबरदस्त बहस शुरू हो जाती है। मामला उस वक्त और खराब हो जाता है जब जॉन उन एम्बैरेसिंग फोटोज को हासिल करने की कोशिश करता है जो लुका ने उसकी छुपा कर रखी हुई हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि जॉन और लुका की लगातार लड़ाइयाँ स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए एक एंटरटेनमेंट बन चुकी हैं। यहाँ तक कि स्टूडेंट्स सैंडविच की शर्त लगाकर अंदाजा लगाते हैं कि आज जीत किसकी होगी। सब स्टूडेंट्स उन दोनों का तमाशा देखने के लिए जमा हो जाते हैं, जबकि जॉन और लुका आपस में ऐसे बहस कर रहे होते हैं जैसे उनकी दुश्मनी कभी खत्म ही ना होने वाली हो। जैसे ही सबको पता चलता है कि सुपरवाइजर आने वाला है, तमाम स्टूडेंट्स फौरन वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन जॉन और लुका अपनी लड़ाई रोकने का नाम ही नहीं लेते। इसी दौरान एक स्टूडेंट चौक का बॉक्स सीलिंग फैन की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से चौक का पाउडर हर तरफ उड़ जाता है और पूरा जॉन और लुका के ऊपर गिर जाता है। उन दोनों की हालत ऐसी लगने लगती है जैसे वह किसी कलरफुल फेस्टिवल से वापस आए हों। बिल्कुल उसी वक्त रे वहाँ पहुँचता है और चौक का बॉक्स उन तक लगने से पहले ही हटा देता है। जब लुका पहली बार रे को देखती है, उसे महसूस होता है कि शायद उसे अपने ख्वाबों का लड़का मिल गया है। वह उसकी आंखों, बालों और चेहरे को देखकर इतनी मुतासिर हो जाती है कि उसकी नजरें उस पर से हटती ही नहीं। दूसरी तरफ सिक्योरिटी गार्ड चौक का बॉक्स सर पर लगने की वजह से बेहोश हो जाता है, जबकि दो स्टूडेंट्स उसकी मदद करने के बजाय उसके साथ तस्वीरें लेने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं। इस सारे हंगामे की वजह से रे, जॉन और लुका तीनों को सजा मिलती है और उन्हें
क्लासरूम के बाहर खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन लुका का सारा ध्यान रे पर होता है और वह पूरा वक्त उसी को देखती रहती है। आखिर में जॉन यह बात नोटिस कर लेता है और मजाकिया अंदाज में कहता है, क्या तुम 1 मिनट के लिए उसे देखना बंद नहीं कर सकती? उसी शाम लुका देखती है कि जॉन उसके घर डिनर करने के लिए नीचे आ रहा है और हमें समझ आता है कि यह उनके लिए बिल्कुल आम बात है। लुका जॉन का मुकाबला रे से करना शुरू कर देती है और उसे एहसास होता है कि दोनों हर चीज में एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। वह और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है जब उसके वालिद डिनर के दौरान उसे कहते हैं कि जॉन को इतनी देर तक मत देखो, क्योंकि हो सकता है कि एक दिन तुम दोनों की शादी हो जाए। यह बात सुनकर लुका इतनी हैरान हो जाती है कि फौरन खाना छोड़कर टेबल से उठकर चली जाती है। दूसरी तरफ हम रे को एक वेटरनरी क्लिनिक में देखते हैं, जहाँ वह अपने कुत्ते का हाल पूछ रहा होता है, जिसे वह अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज समझता है। इसी दौरान उसकी मां न्यूयॉर्क से वीडियो कॉल पर उससे बात कर रही होती है। जल्द ही हमें पता चलता है कि रे ने अपना फोन बुक शेल्फ के पास रखी अपनी तस्वीर के सामने रख दिया है ताकि उसकी मां को लगे कि वह घर पर ही मौजूद है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी मां सिर्फ मजबूरी में उससे राब्ता करती है और वह अपने कामों में इतनी मसरूफ होती है कि उस पर पूरी तवज्जो भी नहीं दे पाती। बाद में हम रे को अपने दादा के साथ घर वापस जाते हुए देखते हैं। उनकी गुफ्तगू से साफ पता चलता है कि दोनों के दरमियान बहुत गहरा रिश्ता है और रे उन्हें सिर्फ गार्जियन नहीं बल्कि अपना सबसे भरोसेमंद दोस्त समझता है। स्कूल में वापस लुका फिजिकल एजुकेशन की क्लास अटेंड कर रही होती है, जहां स्टूडेंट्स जैवलिन थ्रो की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। बदकिस्मती से लुका की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं होती। उसका जैवलिन या तो टारगेट के करीब भी नहीं पहुंचता या फिर अपनी डायरेक्शन ही बदल देता है। लेकिन जॉन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है और उसका थ्रो टारगेट के बिल्कुल करीब लैंड करता है, जिसकी वजह से वह इस स्पोर्ट के बेहतरीन स्टूडेंट्स में शामिल हो जाता है। रे की बात करें तो वह बहुत पुरसुकून और कॉन्फिडेंट अंदाज में जैवलिन फेंकता है और सीधा बुलसाई को हिट कर देता है। यह देखकर लड़कियों में उसकी पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ने लगती है, क्योंकि सब उसकी स्किल्स से बहुत मुतासिर होती हैं। दूसरी तरफ जॉन और कुछ और स्टूडेंट्स के चेहरों पर जलन साफ नजर आती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि रे हर चीज में उनसे बेहतर साबित हो रहा है। अगले दिन लुका फैसला करती है कि वह किसी न किसी तरीके से रे को अपने जज्बात का इशारा जरूर देगी, इसीलिए वह उसके लिए उसका पसंदीदा ड्रिंक खरीद लेती है। लुका को पूरा यकीन होता है कि रे को यह ड्रिंक बहुत पसंद आएगी, लेकिन उससे बात करने से पहले ही वह देखती है कि 2 लड़कियां उसे मिठाई ऑफर कर रही हैं। रे अदब से मना कर देता है और बताता है कि उसे मीठी चीजें पसंद नहीं हैं। उसी शाम लुका देखती है कि उसकी माँ उसके वालिद का पसंदीदा खाना बिना पूछे ही उनके सामने रख देती है। यह देखकर वह हैरान हो जाती है कि दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह कैसे समझते हैं। तब उसका छोटा भाई उसे बताता है कि जब लोग बहुत अरसा एक साथ गुजारते हैं तो धीरे धीरे उन्हें एक दूसरे की पसंद और नापसंद खुद ही समझ आने लगती है। कुछ दिन बाद लुका रे के सामने वाली सीट पर बैठने वाले स्टूडेंट को एक टेस्टी मील का लालच देती है और बदले में उसकी सीट मांग लेती है। वह फौरन मान जाता है। उस दिन के बाद लुका हर क्लास में लगातार रे को देखती रहती है, यहाँ तक कि टीचर को उसे याद दिलाना पड़ता है कि ब्लैकबोर्ड रे की तरफ नहीं बल्कि सामने लगा हुआ है। लेकिन लुका यहीं नहीं रुकती, वह सेल्फीज लेना भी शुरू कर देती है। उम्मीद करती है कि शायद रे किसी तस्वीर के बैकग्राउंड में नजर आ जाए। दूसरी तरफ रे उसकी हरकतों से थक जाता है और आराम से अपना सर डेस्क पर रखकर सोने की कोशिश करता है। जब लंच ब्रेक होता है तो लुका उसे अपना खाना शेयर करने की ऑफर देती है, लेकिन रे मना कर देता है और कहता है कि उसके पास पहले से एक ऐसा सैंडविच है जिसमें उसकी जरूरत के तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। लुका उसकी बात पर यकीन नहीं करती और फौरन उसका सैंडविच छीनकर खुद एक बाइट ले लेती है, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा बिगड़ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसमें रॉ एग भी शामिल है। इसके बावजूद लुका का इरादा बिल्कुल नहीं बदलता और वह हर हाल में रे के करीब आना चाहती है। स्कूल की छुट्टी वाले दिन लुका रे का पीछा करना शुरू कर देती है और वह जहाँ जाता है यह उसके पीछे पीछे चलती रहती है। सबसे पहले वह उससे बात करने की प्रैक्टिस करती है। वह एक खड़ी हुई गाड़ी की विंडो के सामने खड़ी होकर तसव्वुर करती है कि रे उसके सामने खड़ा है और उससे गुफ्तगू की रिहर्सल शुरू कर देती है। लेकिन अचानक गाड़ी की विंडो नीचे होती है और अंदर बैठा हुआ एक गुस्से वाला आदमी उस पर चिल्लाता है और उसे वहाँ से चले जाने को कहता है। शर्मिंदगी की वजह से लुका फौरन वहाँ से निकल जाती है। इसी दौरान रे अपने फोन में सेव एक छोटी सी लड़की की तस्वीर देख रहा होता है। यह तस्वीर उसे उसके बचपन की याद दिला देती है, जब वह अपनी बचपन की दोस्त को ढूंढ रहा था। उस वक्त उसकी माँ जल्दी में थी और वहाँ से निकलने वाली थी। जब रे गाड़ी में बैठकर उसके साथ जाने लगा तो वह लड़की अचानक सामने आ गई। रे ने फौरन उसकी एक तस्वीर ले ली और तब से आज तक उसने उसे संभाल कर रखा हुआ
हुआ है। वापस मौजूदा वक्त में रे उस वक्त हैरान रह जाता है जब लुका अचानक उसके सामने आ जाती है। जैसे ही लुका उस कुत्ते को देखती है वह फौरन उसकी तरफ मुतवज्जह हो जाती है और उसके साथ खेलना शुरू कर देती है। यह देखकर रे भी हैरान हो जाता है क्योंकि उसका कुत्ता आमतौर पर अजनबी लोगों के साथ इतनी जल्दी कंफर्टेबल नहीं होता। इसी दौरान अचानक कबूतरों का एक झुंड उनके ऊपर से गुजरता है जिससे कुत्ता डर जाता है। वह फौरन सड़क की तरफ भागता है और एक गुजरती हुई गाड़ी उसे टक्कर मारने ही वाली होती है। खुशकिस्मती से लुका फौरन उसकी तरफ दौड़ती है और वक्त पर उसे बचा लेती है, लेकिन इस चक्कर में उसकी टांग जख्मी हो जाती है। जब रे एम्बुलेंस को कॉल कर रहा होता है उसकी नजर लुका के माथे पर बने हुए निशान पर पड़ती है। उसी पल वह मांझी में खो जाता है और उसे अपनी बचपन की दोस्त याद आ जाती है जिसके माथे पर भी बिल्कुल इसी जगह निशान था। यह निशान उस वक्त बना था जब एक लड़के ने पत्थर मारकर उसे जख्मी कर दिया था। दरअसल वह लड़की रे को उन बच्चों से बचा रही थी जो हमेशा उसे तंग और परेशान किया करते थे। जब रे वापस मौजूदा वक्त में आता है और लुका को जख्मी टांग के साथ चलते हुए देखता है तो उसका यकीन और मजबूत हो जाता है कि यही उसकी बचपन की दोस्त है। उसका चलने का अंदाज और माथे पर बना हुआ निशान देखकर वह पूरी तरह मुतमिन हो जाता है कि यह वही लड़की है जिसे वह सालों पहले जानता था। इसीलिए वह उसकी मदद करने का फैसला करता है और चलते वक्त उसे सहारा देता है। लेकिन उसके जहन में एक ही सवाल बार बार घूम रहा होता है, आखिर इतने सालों बाद उसकी बचपन की दोस्त अचानक उसके सामने कैसे आ गई। दूसरी तरफ लुका भी उसकी तवज्जो हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसे अब तक रे की तरफ से कोई साफ इशारा नहीं मिला होता। जबकि रे उसकी असली पहचान के बारे में सोच रहा होता है, लुका अपनी ही उलझन में फंसी होती है। वह यह सोच रही होती है कि रे उसकी परवाह इसलिए कर रहा है क्योंकि वह उसे पसंद करता है या सिर्फ उसकी चोट की वजह से उस पर तरस खा रहा है। इसके बाद हम माजी में वापस जाते हैं और पता चलता है कि बचपन में रे और लुका ने मिलकर उस कुत्ते को ढूंढा था और फिर उसकी देखभाल करने का फैसला किया था। अब यह बात भी समझ आ जाती है कि मौजूदा वक्त में दोबारा मिलने पर वह कुत्ता लुका के साथ इतनी जल्दी कंफर्टेबल क्यों हो गया था। बाद में रे अपने दादा के पास बैठता है और उनसे पूछता है कि अगर किसी को अपना बचपन का दोस्त मिल जाए लेकिन वह उसे याद न करता हो तो उसे क्या करना चाहिए। उसके दादा उसे मशवरा देते हैं कि उसे सीधा सच बताने के बजाय ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जिससे वह खुद अपनी यादें वापस याद कर सके। अपनी बात समझाने के लिए वह अपनी जिंदगी की एक प्यारी मिसाल देते हैं। वह अपनी बीवी के साथ ऐसा रोमांटिक सीन करने लगते हैं जैसे दोनों नए नए शादीशुदा हों। जल्द ही हमें पता चलता है कि वह ऐसा अक्सर करते हैं क्योंकि उनकी बीवी अल्जाइमर्स डिजीज की वजह से बहुत सी बातें भूल जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद वह कभी परेशान या गुस्सा नहीं होते, बल्कि वह हमेशा कोशिश करते हैं कि उन्हें खुश रखें और उनके साथ खूबसूरत लम्हे गुजारें। रे उनके रिश्ते को देखकर बहुत मुतासिर होता है और उनकी मोहब्बत और सब्र की दिल से कदर करता है, यहाँ तक कि वह खुद भी उनके साथ उस प्यारे लम्हे में शामिल हो जाता है। अगले दिन रे अपने दादा के मशवरे पर अमल करने का फैसला करता है, लेकिन उसका तरीका काफी अजीब होता है। वह जानबूझकर कुछ बदमाश लड़कों से पंगा लेता है और उन्हें एक ऐसी सुरंग में ले जाता है जो उस जगह से मिलती जुलती होती है जहाँ बचपन में लुका ने उसका बचाव किया था। उसे उम्मीद होती है कि अगर लुका यह मंजर देखेगी तो उसकी पुरानी यादें वापस आ जाएंगी। वह जानबूझकर उन लड़कों को अपने ऊपर हमला करने देता है और साथ ही साथ चोरी छिपे रास्ते की तरफ भी नजर रखता रहता है, उम्मीद करता हुआ कि लुका वहां आ जाए। लेकिन बदकिस्मती से उसका प्लान काम नहीं करता। लुका दूर से यह सब देखती तो है मगर हंगामा देखकर अपनी फ्रेंड्स के साथ वहां से निकल जाती है। जब रे को समझ आता है कि उसका प्लान फेल हो चुका है तो वह एक्टिंग बंद कर देता है और सच में उन लड़कों का मुकाबला करना शुरू कर देता है। आखिर में वह अकेला ही उन सबको हरा देता है। इसी दौरान उनमें से एक लड़का जॉन को मदद के लिए बुला लेता है। जॉन बहुत जल्दी वहां पहुंच जाता है। पहले ही वह इस बात से परेशान था कि रे और लुका एक दूसरे के कितने करीब होते जा रहे हैं और जब उसने उन्हें साथ देखा तो उसकी बेचैनी और बढ़ गई। इसी वजह से वह गुस्से में रे का सामना करता है। अगले दिन जब लुका स्कूल आती है और जॉन के चेहरे पर खरोंचें देखती है तो वह हमेशा की तरह उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन का मूड पहले ही बहुत खराब होता है, खास तौर पर इसलिए क्योंकि लुका अब रे के बहुत करीब हो चुकी है। जब जॉन उसे क्लास तक पहुंचाने की ऑफर करता है तो लुका मना कर देती है और कहती है कि अगर क्लासमेट्स ने उन दोनों को साथ देख लिया तो वह गलत समझ सकते हैं। यह सुनते ही जॉन का गुस्सा फूट पड़ता है और वह नाराज होकर कहता है कि उसे लगता है जो भी वह करता है लुका की नजर में हमेशा गलत ही होता है, जबकि रे उसे हर बात में परफेक्ट नजर आता है। जॉन का यह तेज रिएक्शन देखकर लुका खुद भी हैरान रह जाती है। लुका उसकी बात का सिर्फ इतना जवाब देती है कि उसकी आवाज बहुत इरिटेटिंग है और फिर उसे वहीं छोड़कर चली जाती है। उसी दिन बाद में लुका को पता चलता है कि रे स्कूल नहीं आया, इसलिए वह उससे मिलने उसके घर चली जाती है। जब वह उसकी चोटों को देखती है तो फौरन समझ जाती है कि वह किसी लड़ाई में शामिल था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि जॉन भी उसमें शामिल था, खास तौर पर इसलिए क्योंकि जॉन खुद भी जख्मी हुआ था। रे उसे घर के अंदर
बुलाता है, लेकिन उसकी दादी लूका को देखकर घबरा जाती है। तब रे उसे समझाता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती और उनकी बीमारी की वजह से उन्हें खास देखभाल की जरूरत पड़ती है। जब लूका नोटिस करती है कि उनकी दादी बार बार अपने शौहर के बारे में पूछ रही हैं, तो उसके जहन में एक अच्छा आइडिया आता है। वह रे से कहती है कि अपने दादा को वीडियो कॉल करो, जबकि वह खुद उनकी दादी के साथ वक्त गुजारती है, डांस करती है और उनका दिल बहलाने की कोशिश करती है। इसी दौरान रे उनके लिए म्यूजिक चलाता है और आखिरकार उनकी दादी पुरसुकून हो जाती हैं और खुद को बेहतर महसूस करने लगती हैं। उनका यह प्लान बहुत अच्छी तरह काम कर जाता है। यहाँ हमें यह भी देखने को मिलता है कि रे के दादा अपनी बीवी से कितनी मोहब्बत करते हैं और उनके साथ कितना सब्र से पेश आते हैं। वह कभी उनसे तंग नहीं होते और हर हाल में उनका साथ देने और उनके पास रहने की पूरी कोशिश करते हैं। इसके बाद रे और लुका मिलकर कुत्ते की देखभाल करते हैं और उसे नहलाते हैं। इसी दौरान रे उसे कहता है कि उसके साथ बहुत नरमी से पेश आए, क्योंकि वह एक रेयर बीमारी में मुब्तला है और उसका इलाज सिर्फ मुल्क से बाहर उपलब्ध है। ये सुनते ही लुका के चेहरे पर फिक्र साफ नजर आने लगती है। उसे समझ आ जाता है कि कुत्ते के इलाज के लिए रे को भी शायद मुल्क छोड़ना पड़े और वह नहीं चाहती कि अब जब रे उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है तो वह उससे दूर हो जाए। इसके बाद कहानी मैरी की तरफ बढ़ती है, जो एक गाना गा रही होती है और पूरे वक्त उसकी नजरें जॉन पर टिकी रहती हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि मैरी काफी अरसे से जॉन को पसंद करती है, जबकि जॉन को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता। दूसरी तरफ लुका और रे के दरमियान फासला अब पहले से बहुत कम हो चुका है। उसके घर जाने के बाद से दोनों ज्यादातर वक्त एक साथ गुजारना शुरू कर देते हैं। कभी वह साथ लंच करते हैं, कभी मजाक मस्ती करते हैं और कभी अजीबो गरीब सिचुएशंस में फंसकर हंसने लगते हैं। यहाँ तक कि घर वापस जाने के बाद भी उनकी बातें खत्म नहीं होती। दोनों घंटों तक मैसेजेस के जरिए बात करते रहते हैं, जैसे उनमें से कोई भी कन्वर्सेशन खत्म नहीं करना चाहता। कुछ देर बाद जॉन लुका को मनाने की कोशिश करता है कि वह एक इवेंट होस्ट करे जहां उसका बैंड परफॉर्मेंस देने वाला है। असल में जो होस्ट पहले यह जिम्मेदारी संभालने वाली थी, वह अपनी इमोशनल प्रॉब्लम्स की वजह से पीछे हट गई थी। प्रिपरेशंस के दौरान यह बात भी सामने आती है कि मेरी लुका के साथ ज्यादा फ्रेंडली नहीं है और उससे काफी ठंडे लहजे में बात करती है। शुरू में लुका मना कर देती है, लेकिन बाद में मान जाती है, खास तौर पर इसलिए क्योंकि उसने इवेंट के बाद रे से मिलने का प्लान बना रखा होता है। जब परफॉर्मेंस का दिन आता है, रे को जॉन की वह पुरानी बात याद आती है जो उसने उनकी पहली टकरार के दौरान कही थी। उस वक्त जॉन ने उसे लुका से दूर रहने को कहा था। उसने दावा किया था कि लुका को उससे ज्यादा कोई नहीं जानता, वह उसकी हर पसंद और नापसंद से वाकिफ, और अगर किसी को उसके साथ खड़ा होने का हक है तो वह खुद है, रे नहीं। परफॉर्मेंस शुरू होने से कुछ ही मिनट पहले मैरी जॉन से पूछती है कि क्या जो गाना वह परफॉर्म करने वाले हैं वह लुका के लिए है। मैरी की हैरानी की इंतहा नहीं रहती जब जॉन ईमानदारी से मान लेता है कि वह बहुत अरसे से लुका को पसंद करता है। यह बात मैरी के लिए बहुत तकलीफ देह होती है, क्योंकि वह खुद भी जॉन से मोहब्बत करती है। इसी दौरान लुका होस्ट के तौर पर पूरे ऑडियंस को एनर्जेटिक बना चुकी होती है और हर कोई उसके साथ बहुत एक्साइटेड नजर आ रहा होता है। लेकिन जब बैंड के स्टेज पर आने का वक्त होता है तो मेरी अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाती। दिल टूटने और शौक की वजह से वह गाना ही नहीं गा पाती और यहाँ तक कि स्टेज छोड़कर जाने का भी सोचने लगती है, क्योंकि लुका पहले से जॉन की प्रैक्टिस में उसकी मदद करती आ रही होती है और उसे गाने के लिरिक्स भी याद होते हैं। इसलिए वह फौरन सिचुएशन संभाल लेती है और मेरी की जगह जॉन के साथ परफॉर्मेंस देने लगती है। दोनों मिलकर इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं कि पूरा माहौल एनर्जी और एक्साइटमेंट से भर जाता है। दूसरी तरफ रे खामोशी से ऑडियंस के दरमियान खड़ा यह सब देखता रहता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ उसके चेहरे पर उदासी और मायूसी साफ नजर आने लगती है और आखिरकार वह वहां से चला जाता है। उसे लगता है कि शायद वही वह वजह है जिसकी वजह से लुका धीरे धीरे जॉन से दूर होती जा रही है। जब वह दोनों को एक साथ परफॉर्म करते देखता है तो उसे महसूस होता है कि जॉन जो लिरिक्स गा रहा है वह वाकई उसके दिल की बात है। इवेंट खत्म होने के बाद जॉन बहुत खुश होता है क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत सक्सेसफुल रही और ऑडियंस ने भी जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया। लेकिन लुका बहुत परेशान और बेचैन होती है क्योंकि रे अचानक गायब हो चुका होता है और उसके किसी भी मैसेज का जवाब नहीं दे रहा होता। अगले दिन स्कूल में लुका फौरन महसूस कर लेती है कि रे का रवैया उसके साथ पूरी तरह बदल चुका है। वह उसे अलग ले जाकर बात करता है और ऐसी बातें कहता है जो उसे हैरान कर देती हैं। वह उसे कहता है कि उसकी जिंदगी में दखल देना बंद करे, उसकी प्राइवेसी का एहतराम करे और उससे थोड़ा फासला बनाकर रखे। इतना ही नहीं, वह उसके रवैये को भी इनएप्रोप्रिएट करार देता है। जाने से पहले वह इशारा देता है कि लुका को उसके बजाय जॉन पर तवज्जो देनी चाहिए। लुका उसके पीछे जाकर उसकी अचानक बदली हुई सोच की वजह जानना चाहती है, लेकिन रे उसकी बात सुनने से इनकार कर देता है और बिना कोई वजह बताए
वहाँ से चला जाता है। जब जॉन देखता है कि रे अकेला बाहर निकला है तो उसे फौरन अंदाजा हो जाता है कि दोनों के दरमियान कुछ जरूर हुआ है। जब वह रे से इस बारे में पूछता है तो रे सिर्फ इतना कहता है कि अब उसका और लुका का कोई रिश्ता नहीं रहा। लुका की फिक्र में जॉन स्कूल की रूफ टॉप पर चला जाता है क्योंकि वह जानता है कि जब भी लुका उदास होती है तो वह वहीं जाकर बैठती है। जब उसे लुका वहाँ मिलती है तो वह उसके लिए उसका पसंदीदा ड्रिंक लेकर आता है और मजाक मस्ती करके उसका मूड ठीक करने की कोशिश करता है। फिर वह दिल से उसे यकीन दिलाता है कि जब भी वह उदास होगी वह हमेशा उसके साथ खड़ा होगा। बाद में वह उसे एक आर्केड और एंटरटेनमेंट सेंटर भी ले जाता है और उसकी उदासी दूर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। कुछ ही देर में लुका गेम्स, खाने और मजे में इतनी बिजी हो जाती है कि कुछ वक्त के लिए अपने गम भूल जाती है। लेकिन दिन के आखिर में उसके दिल में रे के लिए जो जज्बात हैं वह दोबारा उभर आते हैं। आखिरकार वह रो पड़ती है। उसे एहसास हो जाता है कि वह वाकई रे से मोहब्बत करने लगी है और फिर वह खुद से कई तकलीफदेह सवाल पूछने लगती है। अगर वह मुझसे मोहब्बत नहीं करता था तो फिर उसने मेरे साथ इतना वक्त क्यों गुजारा, मेरे साथ पढ़ाई क्यों की, मेरे साथ बाहर क्यों गया और मुझे इतना खास क्यों महसूस करवाया, उसने मुझे अपने इतने करीब क्यों आने दिया और फिर अचानक मुझसे दूर क्यों हो गया। इसी दौरान जॉन आखिरकार हिम्मत जुटाकर अपने दिल की बात कह देता है। वह लुका को बताता है कि वह उससे मोहब्बत करता है और उससे कहता है कि वह उसे चुन ले क्योंकि उससे ज्यादा लुका को कोई और नहीं जानता। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह होती है कि जॉन जब अपने दिल की बात बता रहा होता है उस वक्त लुका सोई हुई नजर आती है। इसका मतलब ये होता है कि वह उसकी कन्फेशन बिल्कुल नहीं सुनती। जॉन बहुत मायूस हो जाता है क्योंकि उसने बहुत हिम्मत जमा करके अपने जज्बात का इजहार किया था लेकिन उसे कोई जवाब ही नहीं मिलता। लेकिन बाद में पता चलता है कि लुका असल में सोई नहीं थी बल्कि सिर्फ सोने का नाटक कर रही थी। वह जानती थी कि जो भी जवाब देगी उससे जॉन का दिल टूटेगा, इसलिए वह उसका सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उस रात वह अपने कमरे में जाती है, दरवाजा बंद करती है और जॉन के साथ गुजारे हुए पुराने फोटोज देखना शुरू कर देती है। तस्वीरें देखते हुए वह यह सोचने लगती है कि आखिर कब जॉन की दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। दूसरी तरफ उसकी फैमिली परेशान हो जाती है क्योंकि वह डिनर के लिए नीचे नहीं आती, जो उसकी आदत के बिल्कुल खिलाफ होता है। उसका छोटा भाई समझ जाता है कि वह उदास है, इसलिए वह उसका पसंदीदा खाना बनाकर उसके कमरे के बाहर रख देता है और आखिरकार उसे बाहर आने पर मना लेता है। खाना खाते वक्त लुका उदासी से अपनी फैमिली से पूछती है कि अगर कोई उसे चीप गर्ल कहे तो वह उसके बारे में क्या सोचेंगे। उसकी माँ फौरन उसे तसल्ली देती है और कहती है कि हमेशा खुद पर भरोसा रखो और कभी भी दूसरों की बातों को अपनी कीमत तय करने मत दो। फिर वह उसे बताती है कि एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा शख्स जरूर आएगा जो उसे उसी तरह मोहब्बत और कदर देगा जैसी वह असल में है। अगले दिन जब रे क्लास में आता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है जब टीचर लुका को उसके कम एग्जाम स्कोर्स की वजह से बेवकूफ कह देता है। रे फौरन बीच में बोल पड़ता है और कहता है कि यह वर्बल बुलिंग है और किसी टीचर को यह हक नहीं कि वह पूरी क्लास के सामने किसी स्टूडेंट की तौहीन करे। फिर वह उसे वार्निंग देता है कि अगर उसने फौरन लुका से माफी न मांगी तो वह उसके खिलाफ ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल कर देगा। टीचर हैरान हो जाता है। यह बात सुनते ही स्टूडेंट्स की नजरों में उसकी इज्जत और भी बढ़ जाती है क्योंकि वह लुका के लिए खुलकर खड़ा हुआ था। कुछ देर बाद स्कूल का सिक्योरिटी ऑफिसर रे को बुलाता है और उसे दो ऑप्शंस देता है, या तो वह उस टीचर से माफी मांगे जिसकी उसने सबके सामने बेइज्जती की थी, या फिर जॉन के साथ उसकी लड़ाई की रिकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले कर दी जाएगी जिसकी वजह से उसे सजा या स्कूल से निकाले जाने का खतरा हो सकता है। लेकिन रे यह डील कबूल करने से इनकार कर देता है। इसके बाद सिक्योरिटी ऑफिसर जॉन को भी बुला लेता है क्योंकि उसे लगता है कि जॉन तस्दीक करेगा कि रे लड़ाकू और मसला पैदा करने वाला स्टूडेंट है। लेकिन जॉन सबको हैरान कर देता है। वह रे का बचाव करता है और कहता है कि यह सब सिर्फ दो दोस्तों के दरमियान हेल्दी राइवलरी और मजाक मस्ती थी। इसके बाद ऑफिसर उन दोनों को एक अलग सजा देता है। वह उन्हें स्टेशनरी बाइसिकल्स पर बहुत तेज स्पीड से साइकिल चलाने पर मजबूर करता है और कहता है कि जब तक वह खुद इजाजत नहीं देगा दोनों नहीं रुक सकते। इसी दौरान जॉन रे को बताता है कि वह पहले ही समझ चुका है कि उसने लुका से फैसला क्यों बना लिया। उसे लगता है कि रे ने यह सब उसे लुका के करीब आने का मौका देने के लिए किया। जॉन यह भी कहता है कि लुका उसे सिर्फ एक भाई और बहुत करीबी दोस्त समझती है और रे के अचानक दूर चले जाने की वजह से वह अभी तक बहुत दुखी है। एक दिन रे वेटरनरी क्लिनिक से बहुत खुश मूड में वापस आ रहा होता है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसके कुत्ते की तबीयत पहले से बेहतर हो रही है। लेकिन घर वापस जाते हुए वह हैरान रह जाता है जब वह लुका को उसका इंतजार करते हुए देखता है जो उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए केक लेकर खड़ी होती है। रे प्यार से लुका को समझाता है कि आज असल में उसका बर्थडे नहीं है, यह वह दिन है जब उसे पहली बार अपना कुत्ता मिला था। इसके बावजूद दोनों मिलकर इस खास दिन को सेलिब्रेट करने का फैसला करते हैं। बातों के दौरान उन्हें महसूस होता है कि कुत्ता बहुत कमजोर और थका हुआ लग रहा है। इसी दौरान बारिश शुरू हो जाती है। रे फौरन उसे अपने कोट में लपेट लेता है और दोनों मिलकर एक क्लिनिक से दूसरे क्लिनिक भागते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ज्यादातर
क्लिनिक्स बंद होते हैं। कुत्ते को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हुए रे को उसके साथ गुजारे हुए तमाम खूबसूरत लम्हे याद आने लगते हैं। वह सिर्फ एक पेट नहीं था, बल्कि उसका बहुत पुराना साथी और एक सच्चा दोस्त था। परेशानी के आलम में लुका जॉन को मदद के लिए कॉल करती है। जॉन अपने जान पहचान के एक वेटरिनेरियन से राब्ता करता है और उसे नींद से उठाकर कुत्ते का मुआयना करने के लिए बुला लेता है, लेकिन अफसोस बहुत देर हो चुकी होती है। डॉक्टर उन्हें बताता है कि कुत्ता अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुनकर रे टूट जाता है, जबकि लुका उसकी जिंदगी के इस बहुत तकलीफ देह लम्हे में उसके साथ खड़ी रहती है और उसका सहारा बनती है। जब रे घर वापस आता है तो वह हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होती हैं। जब वह पूछता है कि वह क्यों आई हैं, तो वह बताती हैं कि वह उसे अपने साथ यूनाइटेड स्टेट्स ले जाना चाहती हैं, लेकिन उनका ठंडा और सख्त मिजाज फौरन घर का माहौल खराब कर देता है। खास तौर पर जब वह रे के वालिद पर तनकीद करती हैं और यह सवाल उठाती हैं कि उनकी दादी को नर्सिंग होम में क्यों नहीं भेजा गया। यह बात सुनकर रे के वालिद बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें फैमिली के लिए बेपरवाह और बेरहम होने पर सख्त जवाब देते हैं। इतने सब कुछ के बाद रे एक साफ शर्त रख देता है। वह कहता है कि अगर वह उसे अपने साथ ले जाना चाहती है तो उन्हें उसके दादा और दादी को भी साथ ले जाना होगा, वरना वह कहीं नहीं जाएगा। कुछ दिन बाद रे लुका को बताता है कि वह मुल्क छोड़कर जा रहा है। यह सुनते ही लुका रो पड़ती है और उससे दरख्वास्त करती है कि वह उसे छोड़कर न जाए। वक्त के साथ वह उसकी कमी को बर्दाश्त करने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों तकरीबन हर रोज वीडियो कॉल्स के जरिए राब्ते में रहते हैं और दूरी के बावजूद अपनी जिंदगी की बातें एक दूसरे से शेयर करते रहते हैं। हाई स्कूल खत्म होने और यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के बाद भी काफी अरसे तक उनका कांटेक्ट कायम रहता है, लेकिन धीरे धीरे सालों के गुजरने के साथ रे दूर होता चला जाता है, जबकि लुका पहले की तरह इस रिश्ते को मजबूती से पकड़े रखती है। यह सिलसिला उस वक्त तक चलता रहता है जब तक लुका ग्रेजुएशन कंप्लीट करके एक बड़ी परफ्यूम कंपनी में सक्सेसफुल डिजाइनर नहीं बन जाती। बाद में वह कंपनी में एक अहम पोजीशन भी हासिल कर लेती है, लेकिन प्रोफेशनल सक्सेस के बावजूद वह अंदर से खुश नहीं होती, क्योंकि रे के साथ उसका रिश्ता तकरीबन खत्म सा हो चुका होता है। उनके दरमियान बातचीत लगभग न होने के बराबर रह जाती है। साल गुजरते रहते हैं और आखिरकार उसकी एक दोस्त की शादी हो जाती है। लुका को लगता है कि रे जरूर शादी में आएगा, लेकिन वह बहुत मायूस होती है जब वह नजर ही नहीं आता। उसी पल वह फैसला कर लेती है कि अब उसे रे को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। लेकिन जैसे ही वह इस फैसले को कबूल करने लगती है, रे अचानक उसके सामने आ जाता है। वह उसे बताता है कि उसने हमेशा के लिए वापस आने का फैसला कर लिया है और अब वह दोबारा उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। वह यह भी इकरार करता है कि सालों तक उसके दूर रहने की वजह यह थी कि वह लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से थक चुका था और उसने सोचा कि बेहतर यही होगा कि वह खामोशी से इंतजार करे और फिर एक दिन खुद उसके पास वापस आ जाए। और सच तो यह था कि लुका ने दिल ही दिल में हमेशा यकीन रखा था कि रे अब भी उससे मोहब्बत करता है। इसी वजह से लुका उसकी बात पर यकीन कर लेती है और उसे माफ कर देती है। आखिरकार दोनों शादी कर लेते हैं और अपनी जिंदगी का एक नया सफर मिलकर शुरू करते हैं। वह एक ऐसा कुत्ता भी अडॉप्ट करते हैं जो उनके बचपन के उस प्यारे कुत्ते से काफी मिलता जुलता होता है जिसे वह खो चुके थे। उसके बाद दोनों मोहब्बत, सुकून और खुशियों से भरी जिंदगी गुजारने लगते हैं और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।